बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुभान तारी पॉडकास्ट। देखिए जनाब, हर तरफ स्किल्स 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 का आज एक शोर मचा हुआ है। हर बंदा अपने ध्यान में है। डॉक्टर एमबीबीएस कर रहा है और डॉक्टरी में माहिर बनता चला जा रहा है। इंजीनियर इंजीनियरिंग कर रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स का तो ऐसा शोर है आजकल, बड़ी बूमिंग मार्केट है। कोई फाइनेंस की तरफ जा रहा है, कोई कारोबार सीख रहा है, कोई बिजनेस स्टडीज कर रहा है। हर बंदा अपने ध्यान में लगा है और अपने फील्ड में एक्सपर्ट भी बनता चला जा रहा है। हमें इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल आप अपनी फील्ड में आगे बढ़े, मजीद सीखें। लेकिन ये जो स्किल्स हैं ये सबको ही सीखनी है। वो स्कूल का टीचर हो या F-16 उड़ाने वाला पायलट हो, यू आर सपोज टू लर्न दी स्किल्स। ये वो स्किल्स हैं जिन्हें सीखना बड़ा जरूरी है, वरना आपकी परवाज एक खास हद तक तो हो जाएगी। आप इंजीनियर हैं, पुल बड़ा अच्छा बना सकते हैं, सारी इलेक्ट्रिसिटी और मशीनों के बारे में आगही आपकी क्या ही कमाल है जनाब। आप डॉक्टर हैं, इंसान के जिस्म के हर खलिए के बारे में बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है आपको। लेकिन ये स्किल्स आपको सीखनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी उड़ान ऊपर की तरफ हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ज़माने में छा जाएं। पैसा चाहिए तो खूब पैसा मिले, शोहरत नामवरी की आप ख्वाहिश रखते हैं, ये स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले याद रखिए, योर ब्रेन इज ए सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर की तरह अगर इस ब्रेन को आप डिस्कस करें तो जिस तरह कंप्यूटर को अपडेट करना पड़ता है, आपका ब्रेन भी अपडेट होने वाला है। और ये अपडेट कैसे होगा? बुक्स के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए और एक्सपीरियंस के जरिए। नई से नई किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने जो इंफॉर्मेटिव होते हैं और तजर्बात जिंदगी के हासिल करें। आप हैरान हो जाएंगे कैसे आपका दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। जिस तरह कंप्यूटर की बैटरी को बचाना पड़ता है ना, आपके दिमाग की भी बैटरी को बचाना है। कैसे? 8 घंटे की नींद, वरना ये दिमाग अपने ही बनाए हुए गंद में डूब जाएगा और सफाई नहीं हो पाएगी। ये जो नींद है ये दर हकीकत एक ड्रेनेज है। एक जिस तरह गटर का वो नाला होता है ना जिस पे से गंद गुजर जाता है, ये नींद ड्रेन कर देती है सारे गंद को। कनेक्ट विद नेचर, ज्यादा से ज्यादा फितरत के करीब हों। ऐसी आवाजें सुने जो मसनूई नहीं है, ओरिजिनल परिंदों की हैं और बारिश की हैं, आबशार की हैं। और टेक डिटॉक्स यानी कम से कम इक्विपमेंट्स की तरफ जाएं। जब भी आपका काम हो जाए मशीनों को छोड़ दें, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल फोन हो, दूर रहे। और जिस तरह कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को साफ करते हैं, आपके दिमाग की हार्ड ड्राइव भी साफ होने वाली है। क्लीन योर हार्ड ड्राइव कैसे होगी? नंबर 1, मेडिटेट, मुराकबा करना। मुराकबे का मतलब होता है किसी एक चीज पे फोकस इतना ज्यादा कर दिया जाए कि इर्द गिर्द की सारी चीजें हट जाएं और वो एक चीज फोकस में आ जाए। नंबर 2, जर्नल योर लाइफ, अपने सारे प्लस अपने सारे माइनस, आपकी जात की खूबियां, क्या आपको परेशानियां हैं, कल क्या किया था, कल क्या करूंगा, सब कुछ लिखे, लिखते जाएं। आपकी हार्ड ड्राइव क्लीन होगी। और आखिर में अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव को साफ करने के लिए सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करें, अपने आप से गुफ्तगू करें, अच्छी बातें करें, अच्छी अफर्मेशंस करें। इंशाल्लाह आपका कंप्यूटर, मेरा मतलब आपका दिमाग अपडेट हो जाएगा। तो जो बात कर रहे थे हम स्किल्स की, स्किल्स तो वो हैं जिन्हें सीखे बगैर इस दुनिया में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। स्किल्स के नाम ले रहा हूं, सुनते चले जाइएगा। थोड़ा तारुफ मैं भी आपको दे दूंगा, बता भी दूंगा कहां से सीखनी है। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, पॉडकास्ट बहुत ज्यादा है, इस हर स्किल के ऊपर हमारा अलग से भी पॉडकास्ट मौजूद है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, किस तरीके से आप अपने अंदर ये अहम तरीन पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 1 स्किल है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, सिट एट द फ्रंट। जब भी आप कहीं जाएं आगे बैठें, सिट एट द फ्रंट। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां सब सीखने के लिए जमा हुए हैं तो सबसे आगे बैठें। अगर आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं, आगे बैठें। और अगर आप किसी जगह पर सीखने गए, आगे बैठे, आपको देखा जाएगा, आपको सुना जाएगा, आपको याद रखा जाएगा। यह भी एक स्किल है कि ट्राई टू सिट एट द फ्रंट। और याद रखिए, आमतौर पे क्लासरूम के अंदर ये स्किल्स सिखाई नहीं जाती, ये तजर्बे से आती हैं, खानदान से आती हैं। उस्ताद पढ़ाता नहीं है, उस्ताद का अंदाज ये बातें सिखाता है। लेकिन अगर आप टीचिंग में हैं, चाहे आप वालिद हैं, चाहे आप टीचर हैं या किसी भी रोल में आप मेंटोर हैं, यू आर सपोज टू गिव दिस स्किल्स
टू द pupils, टू द स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को दें। जैसे एक बच्चा है कारोबारी घर में बड़ा हुआ, आमतौर पे लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन कारोबारी फैमिलीज जिस तरह मेमन सिंध के, शेख पंजाब के, इनके बच्चे में रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। ये बात तहकीक से साबित है कि 25% एबिलिटीज़ वो माँ बाप से बच्चों में आती हैं, 75% बच्चे वो खुद पैदा करते हैं। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर आपका ताल्लुक इस फैमिली से नहीं भी है, आप ताजिर बन सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। बड़े बड़े नीचे से लोग उठे और कहां आसमान का सितारा बन गए, इसलिए कि उन्होंने सीखा था, उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने इन स्किल्स को एक्वायर किया था। आपको डिसीजन मेकिंग सीखनी है, आप कहते हैं मुझसे डिसीजन नहीं लिया जाता, जाएं लाइब्रेरी में, पूरा शेल्फ भरा पड़ा डिसीजन मेकिंग की किताबों से। लीडरशिप सीखनी है, जाएं लाइब्रेरी के अंदर, वहां पर लीडरशिप के ऊपर पूरा शेल्फ भरा पड़ा है। हजारों लाखों लाख किताबें इन मौजुआत के ऊपर लिखी गई, पढ़ी गई, पॉडकास्ट बनाए गए। आप सीखें, जब सीखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं पहले बात करूंगा कॉन्फिडेंस की। याद रखिए, स्टूडेंट लाइफ में और हर जगह पर कॉन्फिडेंस का पहाड़ अगर बनना चाहते हैं ना, तो ये बात याद रखिए। नंबर 1 एबिलिटी टू लर्न, कि मैं सीख सकता हूं। नंबर 2 एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जो सीखा उसे समझ सकता हूं। और नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट आई हैव लर्न्ड, जो मैंने सीखा था उसको मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कर सकता हूं। मैं एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स का माहिर हूं। जब आपको इस चीज का पता चल जाएगा ना, यकीन कीजिए आपकी खुद एतमादी के आगे कोई नहीं अब आ सकता। आपकी परवाज अब खुद एतमादी की बड़ी ऊपर चली जाएगी। और ये भी 3 बातें याद रखिए कॉन्फिडेंस के लिए। नंबर 1, कीपिंग अप विद द प्रॉमिसेस वी मेक विद आवरसेल्व्स। आपने जो वादे किए अपने आप से, उन वादों का पास रखें। अब मैं ये शुरू कर दूंगा, अब मैं ये करूंगा। अगर आपने अपने आप से किए हुए वादे तोड़े, आप टूट जाएंगे। इनको निभाएं। नंबर 2, सबके सामने जिस तरह का रवैया होता है, कोशिश करें अकेले में भी वैसा ही रवैया हो, आपका अमल कम ना हो जाए। और नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी कंफर्टेबल विद द रिजेक्शंस। अगर किसी बंदे ने आपको रिजेक्ट कर दिया, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल ठीक है। अगर आपने स्टैंडर्ड के मुताबिक, म्यार के मुताबिक काम किया है, डरे बगैर आगे बढ़ते चले जाए। और एक बहुत बड़ी स्किल की मैं बात करूंगा, फ्रीलांसर्स की। याद रखिए, आज फ्रीलांसर्स आर हाईली वैल्यूड एंड दे नो इट। आज के दौर में फ्रीलांसर्स की बड़ी वैल्यू है और इनको इस बात का बड़े अच्छे से पता भी है। बिजनेस को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, बिजनेस को अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। 2 ग्रुप बन गए, एक तो रेगुलर वर्कफोर्स है 9 to 5 वाली, और एक फ्रीलांसर है। देखिए, अब जो इनोवेशन है, नई चीज लानी है, मैंने अपने प्रोडक्ट में, अपने प्रोसीजर में और अपने सिस्टम में, तो जो लोग मेरे पास हायर किए हुए हैं ना, ये लोग नई चीज नहीं लेकर आ सकते, इनकी इनोवेशन रुक चुकी है। जो फ्रीलांसर्स है ना, ये टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए, इंडिपेंडेंट है, आजाद रहना चाहते हैं, और गिग है, यानी थोड़ी देर के लिए जॉब के लिए आते हैं। इन्हें फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स चाहिए होते हैं। जिस तरह एक प्लम्बर है, आपका मुलाजिम तो नहीं है, थोड़ी देर के लिए आएगा, ठीक करके चला जाएगा। इस तरीके से ये फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने अपनी स्किल्स को इतना बढ़ा लिया कि आज 25% ग्लोबल इकोनॉमी वो फ्रीलांसर्स की बन चुकी है, और ये तेजी से बढ़ रहे हैं। साबित हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब को नहीं छीनेगी। जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जितना ज्यादा कमांड है, जितना ज्यादा उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, वो बंदा आपकी जॉब को छीन लेगा। और याद रखें, जॉब में और वर्क में फर्क है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपकी जॉब ले जानी है, वर्क नहीं लेके जाना। आपको जॉब तो मिली हुई है, लेकिन आप वर्किंग नहीं कर रहे, आप उस पर काम नहीं कर रहे, तो यू आर पॉइंटलेस। आपको हटा दिया जाएगा, आपको तबाह कर दिया जाएगा, आप नहीं वहां टिकेंगे। तो फ्रीलांसर्स पहले परेशान होते थे, प्लेटफॉर्म नहीं है। अब फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बैंक अकाउंट्स इनके खुल गए, और बड़े अच्छे तरीके से ये अपनी जॉब को परफॉर्म करें। मेरे पास स्टेटिस्टिक्स मौजूद है, पाकिस्तान की 3 मिलियन स्किल्ड वर्कफोर्स, यानी हुनरमंद अफराद, वो इस वक्त फ्रीलांस मार्केट में हैं। और ये पिछले साल सन 2022 के अंदर $500 मिलियन भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को उन्होंने दिए। तो ये स्किल है फ्रीलांसिंग की, आप जरूर बिल जरूर ये स्किल सीख लें। और एक स्किल वो है सेल्फ कंट्रोल की, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की। आप सबसे ज्यादा किसके साथ रहते हैं? सबके साथ। सबसे ज्यादा किसके साथ बातें करते हैं? अपने साथ ना। तो अपना पता होना चाहिए आपको, क्या लाइक्स हैं आपकी, क्या डिसलाइक्स हैं आपकी, क्या डिफरेंशियल एज है, कोई ऐसी चीज जो आपके अंदर मुनफरिद है। जब आप वो चीज़ देंगे, पूरी मार्केट पर छा जाएंगे। इस चीज़ को आपने आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को आपने देखना है कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं।
آپ کو اپنے آپ پہ توجہ دینی ہے. یاد رکھیں انسانی وجود کو خوش رہنے کے لیے جتنی محبت چاہیے وہ کبھی بھی باہر سے آنے والی محبت اس کو پورا نہیں کر سکتی. آپ کو اپنے وجود سے محبت کرنی پڑے گی ورنہ یہ ڈیفیسٹ رہ جائے گا. اور کیا آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا سیکھنا ہے ارجنٹ اور امپورٹنٹ میں, اور نیڈ میں اور ڈیزائر میں, پرائرٹی لسٹ میں اور ٹو ڈو لسٹ میں. ارجنٹ سے مراد جو بالکل ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہو سکتا. امی جان گر گئیں, ابو کو کچھ ہارٹ اٹیک ہوا, فوراً بھاگے, ہیلتھ از ارجنٹ. امپورٹنٹ کیا جو تھوڑی دیر ڈیلے ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ٹو ڈو لسٹ ہے وہ پوری لسٹ ہے جو کام کرنے ہیں. پرائرٹی لسٹ سب سے پہلے وہ 3 کام کون سے کرنے ہیں بس وہ ہائی لائٹ کر لیں, کیونکہ پیسہ, وقت اور وسائل کم ہیں. 3-4 کام ہی صحیح طریقے سے ہو جائے نا بڑے ہوتے ہیں. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو یاد رکھیے گا. فوراً مزہ چاہیے انسان کو کہ مجھے فوراً مزہ مل جائے. اب کھانا بھی وہ کھاتے ہیں جو فوراً مزہ دے. بک پکڑ لیں گے اور بک چھوڑ دیں گے, پھر موبائل پکڑ لیں گے کیونکہ موبائل زیادہ مزہ دے رہا ہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے بچیں, سیلف کنٹرول مضبوط کریں اپنا. اور ایک بڑی اسکل وہ کریٹیوٹی کی ہے, نیو آئیڈیاز. ایک بہت بڑا امپلائر ہے جس کے پاس دنیا کی لاکھوں لاکھ جابز ہیں. اس سے کسی نے پوچھا تم کس کو ملازم رکھو گے, کیا ڈگری ہوگی؟ اس نے کہا مجھے صفحہ نہیں چاہیے, یہ لیپ ٹاپ پڑا ہے, اس پہ مجھے حیران کر دو, میں تمہیں جاب دے دوں گا. یعنی کچھ کریٹو کر کے دکھاؤ, کچھ نیا کر کے دکھاؤ. تو جو کام ہو رہا ہے جس سپیڈ سے ہو رہا ہے آپ نے اس کام کو اور اس سپیڈ کو چینج کرنا ہے. ایلان مسک دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. اس نے کہا کہ جی جو راکٹ اوپر جاتے ہیں چاند کی طرف یا خلا کی طرف, وہ راکٹ اوپر جائے گا اور پھر واپس آئے گا. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نیسا سے کہا جو پوری دنیا کی سب سے بڑی سپیس ٹیکنالوجی کا ادارہ ہے. نیسا نے کہا کہ اگر ایسا ہو سکتا تو ہم نہ کر لیتے. جاؤ بھائی, سائنس اس کو نہیں مانتی, فزکس کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ یہی پوچھتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا. اس نے کہا یار فزکس کے یہ لاز جو ہیں یہ انسانوں نے بنائے نا, چلو 1-2 لا وہ بھول گئے ہوں گے, کیا ہوا میں بنا لیتا ہوں. جہاز اڑا, واپس آیا, 3 دفعہ فیلکن ہوا میں پھٹ بھی گیا, وہ نہیں پیچھے ہٹا. کریٹیوٹی, کچھ نیا, یہ بڑا ضروری ہے. اور انسان ہی یہ کرتا ہے تبھی تو سروائیول ہے اس کا. اس کی سپیشیز ایسی ہے جو دنیا میں زندہ ہے بیکاز وی کریٹ, ہم بناتے ہیں, نیا سوچتے ہیں, آؤٹ آف دا باکس نکل جاتے ہیں اور نئے سے نئے ریکارڈ قائم کرتے ہیں. اینڈ ریممبر وین یو انوویٹ دیر از نو کریکٹ آنسر. کوئی ایک صحیح جواب نہیں ہوتا جب آپ انوویٹ کرتے ہیں. یو ہیو ٹو کراس, آپ کو کراس کرنا پڑے گا. بڑی اچھی بات ہے کہ جب ایک ڈاکٹر یہ سمجھے کہ اس کے اندر کریٹیوٹی رک گئی ہے, وہ انجینئر سے باتیں کرنا شروع کر دے, وہ کسی مستری کے پاس چلا جائے, یعنی بالکل ہی کسی اور بندے کے پاس جو اس کے فن کا, اس کے ہنر کا ہے ہی نہیں, اس کے پاس جا کے بحث کرے, بات کرے. جب یہ کرے گا نا اس کے اندر انوویشن آئے گی, اس کی بند دروازے کھل جائیں گے اور نئی کریٹیو آئیڈیاز, نئی ویز, نئی پاتھس, نئے راستے اس کو نظر آنا شروع کر دیں گے. تو کتنی پیاری بات کسی نے لکھی, تھنک ڈیپر, تھنک وائڈر, تھنک لانگر. گہرا سوچو, چوڑا سوچو, لمبا سوچو. تھنک مور پریسائسلی, تھنک مور کنسسٹنٹلی, تھنک آن پیپر. یعنی زیادہ استقامت کے ساتھ سوچو اور کتاب پہ, کاپی پہ لکھ لکھ کر سوچو. اور دنیا کی اہم ترین کمپنیز کے سی ای اوز کو اکٹھا کیا گیا اور پوچھا گیا وہ ایک صلاحیت بتائیں جو انسان میں موجود ساری صلاحیتوں سے زیادہ آپ کے نزدیک اہم ہے. ان سب کا ایک ہی جواب تھا, کمیونیکیشن. کمیونیکیشن, بولنا, سننا, لکھنا, باڈی لینگویج, جیسچرز. دس از موسٹ امپورٹنٹ ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. یہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے. اب آپ کہیں گے مجھے تو بولنا آتا ہے, میں سارا دن بولتا رہتا ہوں رشتہ داروں سے, کالیگ سے, گاہکوں سے, دوستوں سے, ہمسایوں سے. اور نہیں بھائی, انداز ہر جگہ مختلف ہوتا ہے, آپ لاپرواہی کر جاتے ہیں. واٹس ایپ پہ بولنا اور ہے, ایس ایم ایس پہ اور ہے, اور ای میل پہ اور ہے, ٹیلی فون کال پہ اور ہے. انداز بدلیں, سیٹ کریں اپنے آپ کو, چھا جائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ دنیا کا اہم ترین آدمی ہے آپ کے نزدیک. اور کمیونیکیشن میں صرف بولنا نہیں, سننا بھی بہت اہم ہے. جب آپ چپ کر کے سنتے ہیں اب آپ کو نیا نالج مل رہا ہوتا ہے. اور باڈی لینگویج کمیونیکیشن کے اندر پام جیسچر, یوں دیکھیں اکثر سیاستدان یوں کرتے ہیں, آپ کو نظر آئیں گے. یہ پام جیسچر ہے کہ میرا من صاف ہے. اور اسی طریقے سے ماؤتھ بلاک کبھی نہیں کرنا. اگر آپ کسی کے سامنے ماؤتھ بلاک کر لیں گے یا کوئی آپ کے سامنے کرتا ہے, سمجھ لیں وہ آپ کو جھوٹا سمجھ رہا ہے. اور اگر آپ اپنے ہاتھوں کو ایسے کر لیتے ہیں اس کا مطلب آپ بور ہو رہے ہیں. یہ ایسے باڈی لینگویج کے جیسچر جو آپ سیکھ سکتے ہیں کمیونیکیشن میں. بس یہ یاد رکھیں, لفظ منہ سے نکالنے سے پہلے اس کا ذائقہ چکھ لیں. اگر کڑوا ہے تو واپس نکل جائیں, اور اگر میٹھا ہے اب اس کو تقسیم کر دیں. گفتگو میں سب سے مشکل وہ سچ بولنا ہے اور سب سے آسان وہ کسی کی خوشامد کرنا ہے. مختصر مگر مؤثر
शॉर्ट रखें बात को, लेकिन इफेक्टिव बनाएं, हर दिल अजीज बन जाएंगे, लोग तरसेंगे आपकी बात सुनने के लिए। पॉज करना सीखें, बातों के दौरान थोड़ा वक्फा लिया करें, आपकी बात में कशिश बढ़ जाएगी। और मदर ऑफ ऑल स्किल्स, तमाम सलाहियतों की मां जिसे कहा जाता है, और वो है डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त। एक तरीके से काम होता है, आवाज आती है अंदर से, अभी कर ले, अभी कर ले, ये डिसिप्लिन है। आवाज आती है, रहने दे, बाद में हो जाएगा, देखी जाएगी, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये टालना है काम को, जो कि इंसान को दर हकीकत तबाह कर रहा होता है। वही काम फायदा देता है जो डिसिप्लिन के साथ हो रहा होता है। वक्ती तौर पे मोटिवेशन मिल जाती है, ये भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी के पीछे आप देखेंगे हमेशा एक डिसिप्लिन्ड एफर्ट होती है। छोटी छोटी आहिस्ता आहिस्ता कर करके जो काम आगे बढ़ा हो, वही बड़ी कामयाबी तक इंसान को लेकर आता है। डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। नज़्म ज़ब्त ये जिंदगी का अंदाज है। ये जो आपने रट लगाई हुई, जी मजा नहीं आ रहा, 2 महीने जॉब की, जॉब छोड़ दी, मजा नहीं आ रहा, फला काम किया, फला काम छोड़ दिया, याद रखो कोई भी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो मजा नहीं है, वो सजा है। आपको ये सजा कमरे में बैठकर अंधेरे में पढ़ पढ़ के लगन और मेहनत के साथ काम करके सहनी पड़ेगी, तब नतीजा आपको मजा देगा। और अगर आपको कोई गंदी आदत पड़ गई है, उसका भी डिसिप्लिन बन गया ना, अब आपको वो गंदी आदत छोड़ने के लिए अच्छी आदत का डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। और फिर एक चीज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। आप घर में है, कारोबार में, मोहल्ले में है, इख्तलाफात होंगे। जितने लोग आपके साथ हैं वो नहर में तैरती हुई लकड़ियां नहीं है, वो सब जिंदा इंसान है, सबकी अपनी राय होती है और राय में इख्तलाफ हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए मैच देखें ना अगर, तो मैच में सबसे पहले टॉस किया जाता है, दुनिया की 2 बेहतरीन टीमें आपस में टकराती हैं, कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, और फिर एक तरीके से उसको डील किया जाता है, आखिर में सब हाथ मिला के जाते हैं। आपके साथ भी कोई इख्तलाफ हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, उसको छोड़ना दीजिएगा, वो बढ़ता रहेगा, कुछ अरसे बाद आएंगे, बहुत बड़ा हो चुका होगा, इख्तलाफ हो जाए, बैठ के सुने और उसको खत्म करें। याद रखिए, कन्फ्लिक्ट के बगैर कोई चेंज नहीं आ सकता। और हर सिक्के के 2 रुख नहीं, 3 रुख होते हैं। आप एक रुख देख के फैसला करते हैं, वो एक बंदे का मौकिफ है, दूसरा रुख देखे वो दूसरे बंदे का मौकिफ है, और एक तीसरा रुख है जो कि सच है, जो दोनों छुपा रहे हैं। मुंसिफ के तौर पे, जज के तौर पे आपका फर्ज बनता है आप उसको गौर से देखें। और फिर डिसीजन मेकिंग, याद रखिए, फैसला करने के बाद परेशान हो जाना इस बात की निशानदेही नहीं कि आपने फैसला गलत किया था, इस बात की निशानदेही है कि आपके दिल में दर्द है, आपके दिल में रहम है, और आप दूसरों से खैरखाही और हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। फैसला कर लें, आजाद हो जाएं। याद रखिए, जब आपने फैसला किया था उस वक्त के हालात के मुताबिक, उस वक्त के लोगों के मुताबिक वो एक अच्छा फैसला था, लेकिन अब लोग बदल गए, हालात बदल गए। अगर उस फैसले के रिजल्ट सही नहीं आ रहे तो रुक जाएं, परेशान ना हो। बाज फैसले बगैर सोचे समझे होते हैं, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाज के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, जो जैसा फैसला उसको वैसे आपने करना है। इसी तरीके से जनाब दीगर भी बहुत स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टाइम मैनेजमेंट है। आप हमारे अलग अलग पॉडकास्ट इस मौजू पे देख सकते हैं। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन स्किल्स पर महारत हासिल कीजिए और फिर देखिए कैसा जैक लगता है। सुभाना तरी शॉर्ट्स, सुभाना तरी स्पीचेस, ये भी हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, इनको भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।